अगर आप भी शीघ्र धनवान बनने की लालसा रखे हैं तो ये जानकारी आपके लिए खास है। दोस्तों, इस संसार में अनेक प्रकार के जीव और जंतु विचरण करते हैं। इनमें से कुछ जीव अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपनी विचित्र आदतों के लिए। भारतीय जनमानस में पक्षियों का स्थान केवल आकाश में उड़ने वाले जीवों तक सीमित नहीं है। हमारे धर्म और पुराणों में पक्षियों को देवताओं का वाहन, संदेशवाहक और भविष्यवक्ता माना गया है। इन्हीं रहस्यमयी पक्षियों में से एक नाम है टिटहरी। यह पक्षी देखने में साधारण लगता है। इसकी लंबी टांगे, पीली चोंच और विचित्र आवाज इसे अन्य पक्षियों से अलग बनाती है। परंतु इसकी साधारण काया के पीछे असाधारण रहस्यों का भंडार छिपा हुआ है। टिटहरी को लेकर ग्रामीण अंचलों और प्राचीन कथाओं में ऐसी बातें प्रचलित हैं जो किसी भी मनुष्य को आश्चर्यचकित कर सकती हैं। टिटहरी एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला पेड़ पर नहीं बनाता। यह धरती पर, पथरीली जमीन पर या खेतों के बीच अपने अंडे देता है। लोक मान्यताओं के अनुसार टिटहरी का संबंध वर्षा ऋतु से भी जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि यदि टिटहरी ऊंचाई पर अंडे दे तो वर्षा अधिक होगी और यदि नीचे स्थान पर दे तो सूखा पड़ने की संभावना होती है। परंतु इन सब प्राकृतिक बातों से परे टिटहरी का नाम एक चमत्कारी पत्थर के साथ जोड़ा जाता है जिसे पारस पत्थर कहा जाता है। पारस पत्थर वह मणि है जिसके स्पर्श मात्र से लोहा भी स्वर्ण बन जाता है। सदियों से मनुष्य इस पत्थर की खोज में लगा हुआ है। इस खोज का एक सिरा टिटहरी पक्षी के घोंसले तक जाता है। इस वीडियो संग्रह में हम टिटहरी से जुड़ी धार्मिक कथाओं, पारस पत्थर के रहस्य, धनवान बनने की लालसा और इस पक्षी के माध्यम से उस दुर्लभ पत्थर को प्राप्त करने की विधियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह विवरण केवल सुनी सुनाई बातों पर आधारित नहीं है, अपितु इसमें जनश्रुतियों और प्राचीन मान्यताओं का गहरा समावेश है। टिटहरी पक्षी की धार्मिक और पौराणिक कथा। भारतीय धर्म ग्रंथों और नीति कथाओं में टिटहरी का उल्लेख मिलता है। सबसे प्रसिद्ध कथा टिटहरी और समुद्र के बीच हुए संघर्ष की है। यह कथा न केवल टिटहरी के साहस को दर्शाती है, अपितु यह भी बताती है कि ईश्वर भी साहस करने वालों की सहायता करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक समुद्र के तट पर टिटहरी का एक जोड़ा रहता था। टिटहरी गर्भवती थी और प्रसव का समय निकट था। उसने अपने नर टिटहरी से कहा कि उसे अंडे देने के लिए कोई सुरक्षित स्थान चाहिए। नर टिटहरी ने कहा कि यह समुद्र तट ही हमारा घर है और यहीं अंडे देना उचित रहेगा। मादा टिटहरी को भय था कि कहीं समुद्र की लहरें उसके अंडों को बहाकर न ले जाएं। उसने अपनी चिंता व्यक्त की। नर टिटहरी ने गर्व से कहा कि समुद्र में इतना साहस नहीं कि वह मेरी संतान को हानि पहुंचा सके। मादा टिटहरी ने नर की बात मान ली और समुद्र तट पर ही अंडे दिए। कुछ समय पश्चात समुद्र ने अपनी लहरों का विस्तार किया और खेल खेल में टिटहरी के अंडों को अपने भीतर समा लिया। जब टिटहरी लौटी तो उसने देखा कि अंडे वहां नहीं थे। वह समझ गई कि यह कार्य समुद्र का है। उसने समुद्र से प्रार्थना की कि उसके अंडे लौटा दिए जाएं, परंतु विशाल और शक्तिशाली समुद्र ने एक नन्ही सी चिड़िया की पुकार को अनसुना कर दिया। समुद्र के इस अहंकार ने टिटहरी के भीतर क्रोध की ज्वाला भड़का दी। उस छोटी सी चिड़िया ने प्रतिज्ञा ली कि वह इस विशाल समुद्र को सुखा देगी। यह संकल्प सुनना ही असंभव लगता था। एक नन्हा पक्षी और सामने अथाह जल राशि। परंतु टिटहरी ने हार नहीं मानी। वह अपनी चोंच में पानी भरती और उसे रेत पर डाल देती। वह दिन रात यही कार्य करने लगी। अन्य पक्षियों ने उसे समझाया कि यह असंभव है, परंतु टिटहरी अपने संकल्प पर अडिग थी। उसका यह प्रयास देखकर पक्षी जगत में खलबली मच गई। बात उड़ते उड़ते पक्षियों के राजा गरुड़ तक पहुंची। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं। जब उन्होंने सुना कि उनकी जाति का एक नन्हा पक्षी इतना कठिन तप कर रहा है और समुद्र ने उस पर अत्याचार किया है, तो वे सहायता के लिए आए। गरुड़ ने आकर समुद्र को चेतावनी दी कि यदि उसने टिटहरी के अंडे वापस नहीं किए तो वे स्वयं समुद्र को सोख लेंगे। भगवान विष्णु के वाहन का क्रोध देखकर समुद्र भयभीत हो गया। उसने तुरंत क्षमा मांगी और टिटहरी के अंडे सुरक्षित लौटा दिए। यह कथा हमें सिखाती है कि टिटहरी कोई साधारण पक्षी नहीं है। इसके भीतर अपार इच्छा शक्ति और साहस है। यही कारण है कि तंत्र विद्या और रहस्यमयी साधनाओं में टिटहरी को विशेष स्थान प्राप्त है। माना जाता है कि टिटहरी के पास प्रकृति की गुप्त शक्तियों को समझने की क्षमता होती है। वह पृथ्वी के कंपन और वातावरण के बदलाव को हम मनुष्यों से पहले भांप लेती है।
कुछ तांत्रिक ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि टिटहरी का संबंध यक्ष और गंधर्वों से होता है, जो निधियों अर्थात खजानों की रक्षा करते हैं। इसलिए यह माना जाना स्वाभाविक है कि टिटहरी का संबंध पारस पत्थर जैसे दुर्लभ रत्नों से हो सकता है। क्या सच में टिटहरी पारस पत्थर को अपने घोंसले में रखता है? यह प्रश्न सदियों से जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। क्या वास्तव में टिटहरी के पास पारस पत्थर होता है? इस विषय पर अनेक मत और किंवदंतियां प्रचलित हैं। विज्ञान इसे अंधविश्वास मान सकता है, परंतु लोक विश्वास का अपना एक अलग तर्क होता है। इस मान्यता के पीछे का तर्क बड़ा ही विचित्र और रोचक है। जैसा कि हम जानते हैं, टिटहरी अपने अंडे खुले मैदान या पथरीली जमीन पर देती है। उसे अपने अंडों की सुरक्षा की निरंतर चिंता रहती है। जंगली जानवरों, सर्पों और अन्य शिकारियों से अंडों को बचाने के लिए उसे किसी अदृश्य शक्ति या चमत्कार की आवश्यकता होती है। लोक कथाओं के अनुसार टिटहरी जंगलों और पहाड़ों के दुर्गम स्थानों से एक ऐसा चमत्कारी पत्थर ढूंढ कर लाती है जिसे पारस कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि पारस पत्थर में अद्भुत ऊष्मा और शक्ति होती है। टिटहरी इस पत्थर का उपयोग अपने अंडों को सेने के लिए करती है। कुछ जानकार बताते हैं कि टिटहरी को उड़ते समय या भोजन की तलाश में घोंसले से दूर जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में अंडों का तापमान कम न हो जाए, इसलिए वह पारस पत्थर को अंडों के पास रख देती है। पारस पत्थर की गर्मी से अंडे सुरक्षित रहते हैं और उनमें से बच्चे समय पर निकलते हैं। एक और प्रचलित कथा यह है कि टिटहरी इस पत्थर का उपयोग आत्मरक्षा के लिए करती है। पारस पत्थर की चमक और ऊर्जा के कारण हिंसक जीव घोंसले के पास आने से डरते हैं। यह पत्थर रात के अंधेरे में भी हल्की चमक बिखेरता है, जिससे टिटहरी को अपने अंडों की पहचान करने में सुगमता होती है। ग्रामीण इलाकों में बुजुर्ग बताते हैं कि हर टिटहरी के पास यह पत्थर नहीं होता। यह केवल उसी टिटहरी के पास मिलता है जो बहुत ही पुराने और सिद्ध स्थानों पर रहती है, या फिर वह टिटहरी जो किसी विशेष नक्षत्र में अंडे देती है, केवल वही इस पत्थर को लाने में सक्षम होती है। कहा जाता है कि टिटहरी इस पत्थर को अपनी चोंच में दबाकर हिमालय या किसी गुप्त कंदरा से लाती है। यह बात पूर्णतः सत्य है या नहीं, इसका प्रमाण मिलना कठिन है, परंतु अनेक लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने टिटहरी के घोंसले में एक ऐसा पत्थर देखा है जो सामान्य पत्थरों से अलग दिखता है। वह पत्थर दिखने में काला या गहरा भूरा हो सकता है, परंतु उसका भार और स्पर्श सामान्य पत्थरों जैसा नहीं होता। इस रहस्य को और गहरा बनाता है वह तथ्य जिसमें कहा जाता है कि यदि लोहे की कोई वस्तु उस पत्थर से छुआ दी जाए तो वह सोना बन जाती है। यही कारण है कि लोग पागलों की भांति टिटहरी के घोंसले की तलाश में भटकते रहते हैं। क्या सच में टिटहरी पक्षी से करोड़पति बना जा सकता है? करोड़पति बनने का सपना हर मनुष्य देखता है। धन की लालसा मनुष्य को दुर्गम पर्वतों से लेकर गहरे समुद्र तक ले जाती है। इसी लालसा ने टिटहरी और पारस पत्थर की कहानी को जन्म दिया है। समाज में यह धारणा प्रबल है कि यदि किसी को पारस पत्थर मिल जाए तो वह रातों रात संसार का सबसे धनी व्यक्ति बन सकता है। चूंकि यह माना जाता है कि टिटहरी के पास पारस पत्थर होता है, इसलिए यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि टिटहरी के माध्यम से करोड़पति बना जा सकता है। इस विश्वास के पीछे का गणित बहुत सीधा है। पारस पत्थर में लोहे को स्वर्ण में बदलने की क्षमता होती है। लोहा एक सस्ती धातु है, जबकि सोना बहुमूल्य है। यदि किसी व्यक्ति को वह पत्थर मिल जाए जो टिटहरी अपने घोंसले में रखती है, तो वह व्यक्ति लोहे के ढेरों को सोने में बदल सकता है। इस प्रकार अपार धन संपदा का स्वामी बनना संभव हो जाता है। इतिहास में ऐसे कई किस्से सुनने को मिलते हैं जहां किसी साधारण व्यक्ति को अचानक कहीं से कोई चमत्कारी पत्थर मिला और उसकी किस्मत बदल गई। यद्यपि इन कहानियों की पुष्टि करना संभव नहीं है, फिर भी ये कहानियां लोगों के मन में आशा की किरण जगाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनके पूर्वजों ने टिटहरी की सहायता से ही अपनी संपत्ति अर्जित की थी। वे बताते हैं कि उनके दादा या परदादा ने जंगल में एक टिटहरी का पीछा किया और बड़ी चतुराई से वह पत्थर प्राप्त कर लिया। परंतु यहां एक चेतावनी भी छिपी है। शास्त्रों और ज्ञानी पुरुषों का कहना है कि ऐसा धन जो बिना परिश्रम के या किसी छल कपट से प्राप्त किया जाए, वह अधिक समय तक नहीं टिकता। टिटहरी एक मूक प्राणी है। उसके अंडों या उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करके प्राप्त किया गया धन शापित हो सकता है। कई कहानियों में यह भी आता है कि जिसने टिटहरी को सताकर पारस पत्थर छीना, उसका कुल नष्ट हो गया या वह धन उसके किसी काम नहीं आया। फिर भी
यदि हम केवल संभावना की बात करें तो तंत्र शास्त्र और कीमियागरी अर्थात रसायन विद्या में पारस पत्थर का अस्तित्व स्वीकारा गया है। यदि टिटहरी वास्तव में उस पत्थर को जानती है और मनुष्य उसे प्राप्त कर ले तो भौतिक रूप से धनवान बनना निश्चित है। सोना सदैव से ही मुद्रा और शक्ति का प्रतीक रहा है। जिसके पास सोना बनाने की कला या साधन हो उसके लिए करोड़पति तो क्या, अरबपति बनना भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए लोक मान्यता यही कहती है कि हां, टिटहरी के माध्यम से अपार धन की प्राप्ति संभव है। खंड 5। पारस पत्थर कैसे प्राप्त होगा, टिटहरी से विधियां और मान्यताएं। अब हम इस लेख के सबसे रहस्यमयी और रोमांचक भाग पर चर्चा करेंगे, वह विधि जिससे टिटहरी से पारस पत्थर प्राप्त किया जा सकता है। यह जानकारी केवल लोक मान्यताओं और जनश्रुतियों पर आधारित है। इसे किसी प्रयोग के रूप में करने से पूर्व विवेक का उपयोग आवश्यक है। विधि 1, लोहे की जंजीर का प्रयोग। यह सबसे प्रचलित विधि है। मान्यता है कि टिटहरी अपने बच्चों और अंडों से बहुत प्रेम करती है। यदि उसे लगता है कि उसके अंडे खतरे में हैं या कैद हैं तो वह उन्हें मुक्त कराने के लिए पारस पत्थर का उपयोग करती है। इस विधि के अनुसार पारस पत्थर प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को सबसे पहले जंगल या वीरान इलाके में टिटहरी का घोंसला खोजना होता है। यह कार्य अत्यंत कठिन है क्योंकि टिटहरी अपने अंडे बहुत चतुराई से छिपा कर रखती है। एक बार घोंसला मिल जाए तो व्यक्ति को वहां तब जाना चाहिए जब टिटहरी वहां न हो। इसके पश्चात उस व्यक्ति को लोहे की छोटी छोटी जंजीरें या बेड़ियां ले जानी होती हैं। इन लोहे की जंजीरों से टिटहरी के अंडों को या यदि बच्चे निकल आए हों तो उनके पैरों को सावधानी से बांध दिया जाता है। ध्यान रहे कि अंडों को फोड़ना नहीं है, केवल उन्हें लोहे के घेरे में कैद करना है। इसके बाद व्यक्ति को वहां से दूर छिपकर तमाशा देखना होता है। जब टिटहरी वापस आती है और देखती है कि उसके अंडे या बच्चे लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए हैं तो वह व्याकुल हो जाती है। वह उन्हें चोंच मारकर तोड़ने का प्रयास करती है। जब उसे सफलता नहीं मिलती तो वह उड़कर जाती है और कहीं से पारस पत्थर ढूंढ कर लाती है। माना जाता है कि वह उस पत्थर को लाकर लोहे की जंजीरों पर स्पर्श कराती है। पारस के स्पर्श से लोहे की जंजीरें सोने की बन जाती हैं और सोने की धातु लोहे की तुलना में बहुत नरम होती है या फिर जंजीरें टूट जाती हैं। जैसे ही लोहा सोना बनता है टिटहरी उसे तोड़कर अपने बच्चों को मुक्त करा लेती है। उजीर का कान छिपे हुए व्यक्ति को वहां पहुंचना होता है। टिटहरी डरकर भाग जाती है और वह पत्थर वहीं छूट जाता है। साथ ही लोहे की जंजीरें जो अब सोने की हो चुकी हैं वे भी प्राप्त हो जाती हैं। विधि 2, जल परीक्षा। एक अन्य मान्यता के अनुसार टिटहरी पारस पत्थर को अपने घोंसले में अन्य पत्थरों के बीच छिपाकर रखती है। घोंसले में कई कंकड़ पत्थर होते हैं और उनमें से असली पारस को पहचानना मनुष्य की आंखों के लिए संभव नहीं होता। वे सब एक जैसे दिखते हैं। इस स्थिति में पारस पत्थर को पहचानने के लिए एक विधि अपनाई जाती है। व्यक्ति को लोहे की एक छड़ या कोई औजार लेकर टिटहरी के घोंसले के पास जाना चाहिए। वहां मौजूद सभी पत्थरों को एक एक करके उस लोहे की छड़ से स्पर्श कराना चाहिए। जिस पत्थर के स्पर्श से लोहे की छड़ सोने में बदल जाए वही असली पारस पत्थर है। यदि यह संभव न हो तो दूसरी विधि है जल परीक्षा। कहते हैं कि पारस पत्थर पानी में नहीं डूबता या उसका व्यवहार पानी में सामान्य पत्थरों से अलग होता है। घोंसले के सभी पत्थरों को इकट्ठा करके किसी नदी या तालाब के किनारे ले जाएं। उन्हें एक एक करके पानी में डालें। जो पत्थर पानी की सतह पर तैरने लगे या पानी के रंग को बदल दे उसे पारस माना जा सकता है। हालांकि सबसे सटीक पहचान लोहे को स्पर्श कराकर ही होती है। विधि 3, तांबे की कील। कुछ क्षेत्रों में यह माना जाता है कि लोहे के स्थान पर तांबे का प्रयोग करना चाहिए। टिटहरी के घोंसले के चारों ओर तांबे की कीलें गाड़ दी जाती हैं। टिटहरी जब अपने घोंसले में नहीं जा पाती तो वह उस पत्थर को लाती है जिससे तांबा पिघल जाए या उसका स्वरूप बदल जाए। उस समय सावधानीपूर्वक निगरानी करके पत्थर को हासिल किया जा सकता है। खंड 6, सावधानियां और नैतिक विचार। यद्यपि पारस पत्थर प्राप्त करने की ये विधियां सुनने में बहुत लुभावनी लगती हैं, परंतु इनमें अनेक जोखिम और नैतिक प्रश्न छिपे हैं। सर्वप्रथम, टिटहरी एक जीव है। अपने स्वार्थ के लिए किसी मूक प्राणी को कष्ट देना, उसके बच्चों को बांधना या उसके घोंसले को तोड़ना मानवता के विरुद्ध है। प्रकृति ऐसे कृत्यों का दंड अवश्य देती है। कई लोक कथाओं में यह भी बताया गया है
कि जिसने लालच में आकर टिटहरी के परिवार को हानि पहुंचाई, उसे पारस पत्थर तो नहीं मिला, उल्टे उसे भारी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। दूसरा, पारस पत्थर की ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। कहा जाता है कि साधारण मनुष्य उस ऊर्जा को सहन नहीं कर सकता। बिना गुरु या ज्ञान के उस पत्थर को छूना घातक भी हो सकता है। तीसरा, यह भी संभव है कि ये सब केवल भ्रांतियां हों। हो सकता है कि टिटहरी केवल एक साधारण पक्षी हो और पारस पत्थर की कहानी केवल एक रूपक हो, जो हमें यह सिखाती है कि असली पारस पत्थर हमारा परिश्रम है। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना। आपके एक शेयर किसी की जिंदगी को संवार सकती है। धन्यवाद।